जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश आप लोगों के सामने एक स्वरचित कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत सारे कवि सम्मेलनों में सत्ता सरकार की गुणगान किया जाता है, परंतु हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि ये सरकार भी हमारी है और जो सरकार आएगी वो भी हमारी है, और हमें सही को सही और गलत को गलत कहते हुए, क्योंकि हम जनता हैं, जनता पर जनता के द्वारा शासन का ये संविधान है। तो आइए एक सुंदर कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत है और इसमें अपना मत जरूर दीजिएगा। इस कविता में जो भी लिखा हुआ है, कहीं अगर लगे कि ये गलत है तो भी आप जरूर कहिएगा। किसी का बिना नाम लिए हुए इस कविता को रचा गया है और समझने का प्रयास करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाने का प्रयास करिए। आइए सुनते हैं कि वतन को बेचने वाले वतन के रहनुमा बनते, वतन को बेचने वाले वतन के रहनुमा बनते, चमन को आग में डाले सभी के खुशनुमा बनते, चमन को आग में डाले सभी के खुशनुमा बनते। आजादी में जिसने एक थप्पड़ मार ना खाई, आजादी में जिसने एक थप्पड़ मार ना खाई, शहादत कैसे होती है परिभाषा है वही गढ़ते, शहादत कैसे होती है परिभाषा है वही गढ़ते, वतन को बेचने वाले वतन के रहनुमा बनते। आगे लाइन आप लोगों को सुनने समझने में प्रयास किया गया है कि आप लोग जरूर इसको समझने का प्रयास करेंगे। किसी ने 5 बोला है, किसी ने 5 बोला था, किसी ने 15 बोला था, किसी ने 5 बोला था, किसी ने 15 बोला, काला धन पिटारे को किसी ने खूब है खोला, जब आऊंगा तो खाते में जमा कर दूंगा है यारों, उससे पूछ लो तो हिंदू मुसलमान है करते, उससे पूछ लो तो हिंदू मुसलमान है करते, वतन को बेचने वाले वतन के रहनुमा बनते। और भी बात हमें जरूर समझना होगा कि कितनी महंगाई आ गई है। दाम सस्ता होगा ऐसा उसने ख्वाब दिखलाया, दाम सस्ता होगा वो ख्वाब ऐसा उसने दिखलाया, करोड़ों नौकरी हर साल देंगे ऐसा समझाया, नमक रोटी भी महंगी हो गई जब पूछते हैं हम, देशद्रोही हमें बतला कर वो बदनाम है करते, देशद्रोही हमें बतला कर वो बदनाम है करते, वतन को बेचने वाले वतन के रहनुमा बनते। आगे इस देश की स्थिति क्या है और हमारा रहन सहन क्या है, किस प्रकार से है, हमको समझने की आवश्यकता है कि जो लाखों का जूता और कपड़ा रोज बदले हैं, जो लाखों का जूता और कपड़ा रोज बदले हैं, राजा बनकर भी अपने को पिछड़ा रोज कहते हैं, राजा बनकर भी अपने को पिछड़ा रोज कहते हैं। इसके बाद वाली लाइन कितनी सुंदर है, हिमालय की गुफा में कैमरा संग ध्यान है करते, ऐसे वीर को फकीर भारत में हम हैं कहते, ऐसे वीर को फकीर भारत में हम कहते। आगे हम ऐसे लोगों को फकीर कहते हैं। आगे क्या हुआ है, इनका जो संगठन है वो संगठन ने क्या किया, हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमारी ये भावाभिव्यक्ति है, उसको बताने का प्रयास किया है। आरक्षण SC ST जिनकी असली खेती है, आरक्षण SC ST जिनकी असली खेती है, जवानों की शहादत पर जिनकी सरकार बनती है, अपमान राम का जो कर दे फिल्म बनवाते,
अपमान राम का जो कर दे फिल्म बनवाते, फिर भी राम लक्ष्मण सीता का वो भक्त कहलाते। वतन को बेचने वाले वतन के रहनुमा बनते। आगे क्या है कि जब आपके घर में आग लगी होती है तो आपका प्रयास होता है कि आप अपने घर की आग को बुझाएं और या बुझाने का प्रयास करें। ये नहीं होता है कि छोड़ करके आप न्योता करने चले जाएं किसी, ऐसा नहीं होता है। हमने सुना नहीं है परंतु ऐसा लिखा गया, आप समझने का प्रयास करिए। वतन जलता था तो राजा के दौरे निरस्त होते थे। पहले हुआ करता था कि जब ऐसे उपद्रव होते थे तो दौरे निरस्त हो जाते थे। वतन जलता था तो राजा के दौरे निरस्त होते थे। उलझन को सुलझाने में हिम्मत पस्त होते थे। देश जितना जले उतना ही दौरे को बढ़ाते हैं। आज की परिस्थिति क्या है कि देश जितना जले वो उतना दौरे को बढ़ाते हैं। आपदा कैसे अवसर बनती है हमको सिखाते हैं। आपदा कैसे अवसर बनती है हमको सिखाते हैं। वतन को बेचने वाले वतन के रहनुमा बनते। अब बहुत सारे ईमानदार लोग हैं, लेकिन ईमानदारी की परिभाषा क्या है कि जब हमारे समिति, हमारे साथी सभी लोग ईमानदार हो। अगर चोर डकैत हमारे साथ जुट जाए तो हमें कोई ईमानदार कहेगा, लेकिन ऐसा हमने अपने पंक्तियों में लिखा है। नेता चोर है बेईमान जब तक साथ में नहीं है। नेता चोर है बेईमान जब तक साथ में नहीं है। देशद्रोही की अब वो खान जब तक साथ में नहीं है। मतलब नेता चोर बेईमान कुछ भी है, लेकिन जब तक वो साथ में नहीं है तब तक है, देशद्रोही है। डकैतों का समूह है जिस दिन से साथ आ जाए। डकैतों का समूह है जिस दिन से साथ आ जाए। समझो पाप धुल जाते हैं और गुणगान है करते। समझो पाप गुड़ जाते हैं और गुणगान है करते। वतन को बेचने वाले वतन के रहनुमा बनते। अब एक कड़ी और इसमें है, आप लोग सुनने का प्रयास करिए। क्योंकि एक राजा भारत में ऐसा हुआ कि जब जब वो गद्दी पर आया है, जब जब वो अलग प्रकार से कार्य करने का प्रयास किया है, तब तब आपदा आई है। और महर्षि चाणक्य ने कहा था कि जब राजा बनने के समय आपदा आती है तो समझ लीजिए कि राजा उस देश के लिए अशुभ होता है। जब जब गद्दी पर बैठा है तबाही खूब आई है। जब जब गद्दी पर बैठा है तबाही खूब आई है। भारत की बेटियों ने लाठी खूब खाई है। दुराचारी बलात्कारी को उसने खूब पाला है। दुराचारी बलात्कारी को उसने खूब पाला है। माताएं सुरक्षित हैं पुरस्कार खुद वो अपने लेते। अब ये देखिए, माताएं सुरक्षित हैं, इसका पुरस्कार स्वयं ले लेते हैं कि हमारी सत्ता में, हमारी सरकार में माताएं खूब सुरक्षित हैं। वतन को बेचने वाले वतन के रहनुमा बनते। हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे महान वीरों के वतन का निर्माण करना है, न कि हमें उनके विचारों के साथ समझौता करके किसी भी व्यक्ति, किसी भी संगठन के प्रति इस तरह से आसक्त हो जाए कि हमारा वजूद ही खत्म हो जाए। जरूर इसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करिए। जय हिंद।